नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर आरोप में हाईकोर्ट से बरी हुए राजवल्लभ यादव की मुश्किलें अब बढ़ गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाईकोर्ट के अधिवक्ता शिवनंदन भारती हैं। देखिए, जब कोई भी आदेश माननीय उच्च न्यायालय से दिया जाता है तो वो टेस्ट किया जाता है कि क्या है, नहीं है। और तमाम गवाह एवं बयानात का जितना लोगों का कॉपी होता है, किस बयान में क्या किसने कहा, जो मटेरियल होता है उसके आधार न्यायालय निष्कर्ष पर पहुंचती है। तो राजवल्लभ जी के मामले में न्यायालय निष्कर्ष पर पहुंची उच्च न्यायालय, और उसके बाद उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब उस आदेश को जो चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट तो तत्काल तो मेंटली टेंशन हो ही जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा, चूँकि हमने जजमेंट को पढ़ा था, तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत राजवल्लभ जी को नहीं है। क्योंकि वहाँ सुप्रीम कोर्ट चले जाने से ऐसा नहीं कि विपत्ति आ गया। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत हाई कोर्ट के जजमेंट को जल्दी इंटरफेयर नहीं करती है। जब बहुत उनको लगता है, बहुत ज़्यादा मटेरियल रहता है, बहुत ग्रॉस लेवल पर उनको लगता है कि त्रुटियाँ हुई है जुडिशरी से, तब जाके उस पर कोई टिक्का टिप्पणी या उसको पलटती है। इस जजमेंट को जब आप पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा त्रुटियाँ हैं। इसीलिए राजवल्लभ जी के लिए फ़िलहाल केस हो गया तो मेंटली टेंशन है, बट घबराने की ज़रूरत नहीं। मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ उलट-फेर होने वाला है। लेकिन सर, जो पीड़िता है, सरकार कर रही है कि पीड़िता तो है ना गवाह में। नहीं, पीड़िता की गवाह अब सरकार, जो कानून सबसे ऊपर कोर्ट होता है। हाई कोर्ट बड़ा कि सरकार बड़ा, तो कोर्ट बड़ा केस के मामले में। तो जब हाई कोर्ट ने कह दिया तो उनके बयान से बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है। तब तक जब तक कि न्यायालय में मामला हो, तो न्यायालय से बढ़ के कोई नहीं होता है। सरकार का व्यक्तिगत कोई ये नहीं होता है। कुछ पार्टी पॉलिटिक्स का भी अपना एक रीजन होता है, पॉलिटिकल रीजन भी होते हैं। उस वजह से भी बहुत सारी चीज़ों को अपील में जाता है लोग। तो चूँकि वो बहुत सारे राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन इतना चीज़ आप जान लीजिए कि अभी मुझे जो लग रहा है, मेरा व्यक्तिगत राय है ये, कि चूँकि वो गुण दोष के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने डिसाइड किया है, और उच्च न्यायालय किसी भी चीज़ को बहुत बारीकी से देखती है, तो मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत ज़्यादा उलट-फेर इसमें होगा। बस यही है। लेकिन सर, राजवल्लभ यादव की जो पत्नी है वो नवादा से विधायक हैं, जेडीयू से ही विधायक हैं, सरकार में है, तो फिर सरकार क्यों राजवल्लभ यादव के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट जा रही है? देखिए, अब वो ये राजनीतिक और पॉलिटिकल बयान है, उससे हमको बचना चाहिए। उस पर राजनीतिक कारण आपको वो जो पार्टी के प्रवक्ता वगैरह होते हैं वो लोग देंगे। कानून के तौर पर जो बातें थी वो मैंने आपको बताया, तो पॉलिटिकल बयान आप उनके प्रवक्ता वगैरह से लीजिए। लेकिन सर, जो पीड़िता है, पीड़िता के क्या मैट्रिक के सर्टिफिकेट से क्या उसका जो उसको प्रूफ नहीं दिया जाए कि इनका उम्र नाबालिग है या नहीं है? ये सारा चीज़ उठ चुका है, ये प्रश्न। ये जितने भी चीज़ है, एक-एक बिंदु पटना हाई कोर्ट के सामने आया था। जी। हर बिंदु को बारीकी से देखी गई, सुनी गई, समझी गई, और सोच समझ कर माननीय न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया। इसीलिए में मुझे नहीं लग रहा है कि वो सारे इश्यू इंक्लूड हो चुके हैं, तो अब कोई नई बातें होंगी। तो राजवल्लभ यादव अब सुप्रीम कोर्ट से नहीं, ही बरी हो मेंटली जाए। टेंशन किसी भी व्यक्ति को, अगर अभी रिलैक्स थे लेकिन पता चला कि भाई सुप्रीम कोर्ट चली गई सरकार, हुँ। तो चिंता तो होती है। लोग परेशानी तो महसूस होती, चूँकि वहाँ पे निगरानी रखना होगा, वहाँ एडवोकेट रखने होंगे, वहाँ बहुत अच्छे से मुस्तैदी के साथ मुकदमा को लड़ना होगा। तो ये जो प्रोसीजरल टेंशन होता है, वो तो हो ही जाएगा। तो ये थोड़ा-सा उनके लिए है, लेकिन केस को अगर शिद्दत से नहीं लड़िएगा तो एक तरफ़ा भी डिसीज़न हो जाता है। इसीलिए थोड़ा टेंशन की राजवल्लभ बात। यादव को एक्टिव रहना होगा। निश्चित तौर पर किसी भी व्यक्ति पर अगर कोई केस हो जाए, तो एक्टिव होके उसको निरस्त कराया जाता है या एलाउ कराया जाता है। तो ये एक्टिवनेस तो हो ही जाएगा और करना ही पड़ेगा। लेकिन सरकार जो सुप्रीम कोर्ट गई है, क्या इसके आधार पर कार्रवाई अब नहीं होगा? देखिए, हम क्या बोले कि वह सुप्रीम कोर्ट गुण दोष के आधार पर देखेगी कि हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो त्रुटिपूर्ण है कि नहीं है। त्रुटि है तो किस किस लेवल का त्रुटि है। पूरा केस जजमेंट को पलटना चाहिए या पार्ट पलटना चाहिए, या कुछ उसमें से कुछ बिंदु पर डायरेक्शन दे के फिर से रिमांड बैक करके भेजा जाएगा। बहुत हुँ। सारी परिस्थितियाँ पर निर्भर करती है। तो न्यायालय से पहले टीका टिप्पणी इस पर करना उचित है। बस ये इन्फॉर्मेशन के तौर पर ये है कि राज्य सरकार जो है, पीड़िता वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाई है, तो फिलहाल राजवल्लभ जी के लिए मुश्किल थोड़ा-सा बढ़ा है, बस यही चीज़ है। तो चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाई कोर्ट के अधिवक्ता शिवनंदन भारती साफ-साफ ये कह रहे हैं कि मेंटली टेंशन तो राजवल्लभ यादव की है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल सुप्रीम कोर्ट सरकार गई है, इससे ज़्यादा मुश्किल होने वाली नहीं है। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।